अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 12 चल रहा था, इहाता और रकबा, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इहाते के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमें रकबे के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रकबा किसे कहते हैं। रकबा यानी एरिया। तो रकबे की तारीफ ये है कि कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उस घेरी हुई जगह को उस चीज़ का रकबा कहते हैं, या किसी शक्ल का रकबा उसमें मौजूद इलाके की पैमाइश होता है। इसको आमतौर पर मुरब्बा इकाई में ज़ाहिर किया जाता है। अब आज के इस लेक्चर में हमको जिनका रकबा मालूम करना है वो है मुरब्बा और मुस्ततिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुरब्बे के रकबे का क्या है ज़ाब्ता। जो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मुरब्बा किसे कहते हैं। मुरब्बा यानी जिसके चारों ज़िले मसावी हो। तो इसलिए मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है ज़िला ज़र्ब ज़िला, क्योंकि इसके चारों ज़िले मसावी होते हैं। तो ज़िला ज़र्ब ज़िला यानी क्या हुआ, ज़िले का मुरब्बा। तो ये मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता। आप मुस्ततिल से भी वाकिफ़ हो। मुस्ततिल किसे कहते हैं, जिसके मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं, मसावी लंबाई के होते हैं। यानी इसके आमने सामने के ज़िले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लंबाई एक जैसी होती है और चौड़ाई एक जैसी। इसलिए मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं L/B। ठीक है। अब रकबे की इकाई जैसे आपको मैंने बता चुकी हूँ कि मुरब्बा इकाई में इसको जाहिर किया जाता है, लेकिन अगर हमको लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो सेंटीमीटर या मीटर में दी जाए तो फिर रकबा हमेशा किस में हो जाएगा। अगर मीटर में है तो उसकी इकाई होगी रकबे की मुरब्बा मीटर, और अगर लंबाई सम में दी है तो उसकी इकाई होगी मुरब्बा सम। इसी तरह अगर किलोमीटर में इकाई दी गई है उसकी लंबाई, तो उसकी इकाई होगी मुरब्बा किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि रकबा की इकाइयाँ मुरब्बा मीटर, मुरब्बा सम या मुरब्बा किलोमीटर वगैरह में होती है। ठीक है। अब हम अपनी मश्क के सवालात देखते हैं। मश्की सवालात 45 का हमारा पहला सवाल है, एक मुरब्बे का ज़िला 12 सम है तो उस मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमको दिया हुआ क्या है। तो हमको मुरब्बे का ज़िला दिया है, तो हम लिखेंगे मुरब्बे का ज़िला बराबर 12 सम। ठीक है। और पूछा है हमको मुरब्बे का रकबा, तो मुरब्बे के रकबे के आगे हम लिखेंगे सवालिया निशान। ठीक है। अब हम सबसे पहले मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। हमने पीछे देख चुके हैं मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, या तो है ज़िला ज़र्ब ज़िला या ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है। अब हम इसमें अपना ज़िला रख लेंगे। ज़िला दिया है 12 सम, तो यहाँ पर हम 12 लिख के उसके ऊपर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे यानी मुरब्बा। अब 12 का मुरब्बा, इसका मतलब 12 को 12 से ज़र्ब करना 2 मरतबा। ठीक है। और फिर इसको ज़र्ब करके यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। आपको 12 का मुरब्बा ज़बानी याद होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के या 30 तक के मुरब्बे आपको ज़बानी याद रहेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से ज़र्ब करके भी आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 का 12 और 2 मिलाए तो कितने हो गए 14। तो कितना आया 144। अब ये हमारा आंसर अधूरा है जब तक हम इसकी इकाई नहीं लिखेंगे। तो अभी हमने देख चुके हैं कि मुरब्बे के रकबे यानी रकबे की इकाई हमेशा किस में रहती है, मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर में। यहाँ पर हमको ज़िला दिया है सम में, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई मुरब्बा सम। तो हमारे मुरब्बे का रकबा क्या कितना आया 144 मुरब्बा सम। तो इस तरह से आपको ज़ाब्ते की मदद से हल करना है और रकबा मालूम करना है। सवाल नंबर 2 है, एक मुस्ततील की लंबाई 15 सम और चौड़ाई 5 सम हो तो उस मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम है कि क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो हमको यहाँ पर मुस्ततील की लंबाई दी गई है, तो हम लिखेंगे लंबाई दी है 15 सम। फिर उसके बाद हमको चौड़ाई भी दी गई है, लिखेंगे चौड़ाई बराबर 5 सम। और पूछा है मुस्ततील का रकबा, तो जो चीज़ पूछी जाती है उसके आगे लिख कर सवालिया निशान लगा देते हैं, यानी हमको मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मुस्ततील का रकबा पूछा है इसलिए हम मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ठीक है। अब इसमें हम लंबाई और चौड़ाई रख देंगे। लंबाई दी है 15 ज़र्ब
चौड़ाई दी है 5। अब ये दोनों की ज़र्ब हो रही है तो हम ज़र्ब करेंगे, 15 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 15 पंजे 75, 75। उसके आगे हमको इकाई लिखना है, तो मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई सम में दी है, इसलिए आंसर आएगा मुरब्बा सम। ठीक है, तो हमारे मुस्ततिल का रकबा आया 75 मुरब्बा सम। तो इस तरह आपको दोनों ज़ाब्ते अच्छी तरह से आने चाहिए। मुस्ततिल का अगर ज़ाब्ता मुस्ततिल के रकबे का पूछा है तो मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखो, मुरब्बे का रकबा पूछा है तो मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता लिखो और उसमें कीमत रख के हल कर दो, तो हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 3 है, एक मुस्ततिल का रकबा 102 मुरब्बा सम है, मुस्ततिल की लंबाई 17 सम हो तो मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या है कि पहले लिख लेंगे क्या दिया है और क्या मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको मुस्ततिल का रकबा दिया है, तो हम लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा बराबर 102 मुरब्बा सम। फिर हमको मुस्ततिल की लंबाई दी है, तो लंबाई बराबर कितना दिया है 17 सम, और पूछा है मुस्ततिल का अहाता। अब हम अहाते के आगे लिख लेंगे सवालिया निशान। अब आपको पता है कि मुस्ततिल के अहाता का ज़ाब्ता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर लंबाई दी गई है लेकिन हमको चौड़ाई नहीं दी गई है, तो इसलिए सबसे पहले आपका काम ये है कि सबसे पहले इस मुस्ततिल के रकबे की ज़ाब्ते की मदद से चौड़ाई मालूम कर लेना। तो जब चौड़ाई मिल जाएगी तो हम मुस्ततिल का अहाता आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो दिया ये मुस्ततिल का रकबा, इस पर ही हमको चौड़ाई मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब यहाँ पर हमको लंबाई दी है 17, वो रख देंगे, चौड़ाई नहीं मालूम है तो चौड़ाई के आगे b लिखेंगे, और हमको यहाँ पर रकबा दिया है 102, तो वो रकबे की जगह पर लिख देंगे 102। ठीक है, अब हमको चौड़ाई मालूम करनी है तभी हमारा अहाता निकलेगा, तो हम चौड़ाई यानी ब्रेथ को इधर ही रखेंगे और 17 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो 17 बराबर के दूसरी जानिब जाने के बाद क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब ये 17 के पहाड़े से कटता है, 17 एका 17, 17 छंग 102। तो कटने के बाद हमारा जो आया चौड़ाई वो कितनी आई 6 सम। ठीक है, अब हमको चौड़ाई मिल गई, अब हम मुस्ततिल के अहाते आराम से मालूम कर सकते हैं। तो हम मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे, मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब इसमें हम रख देंगे 2 लंबाई हमारी कितनी दी थी 17 और चौड़ाई हमने निकाले 6। अब हम पहले 17 और 6, क्योंकि ये कॉस में दिया गया है तो बोर्ड मास के उसूल से हमको सबसे पहले 17 और 6 को क्या करना है, जमा करना है, फिर बाद में इसको ज़र्ब करना है, क्योंकि कॉस का मतलब होता है ज़र्ब। तो 17 में 6 मिलाए तो कितने हो गए 23, और कॉस का मतलब होता है ज़र्ब। अब हम 2 और 23 को ज़र्ब कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो हमारा मुस्ततिल का अहाता निकला 46। अब उसके साथ साथ हमको इकाई लगानी है, तो यह इकाई क्या है अहाते की, सम या मीटर। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमको सम में दी थी, इसलिए अहाता आया 46 सेंटीमीटर। तो आपको बहुत ध्यान से सवालात हल करने हैं कि हमको दिया क्या है और मालूम क्या करना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, एक मुरब्बे का ज़िला 3 गुना करने पर उसका रकबा असल मुरब्बे के रकबे के कितना गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको मालूम नहीं करना है, बल्कि हमको मवाजना करने के लिए कह रहा है कि अगर मुरब्बे का जो ज़िला है वो 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना करने पर जो मुरब्बे का रकबा आएगा वो असल मुरब्बे के रकबे के कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मुरब्बे का ज़िला जो है उसको 3 गुना करेंगे। तो मुरब्बे का ज़िला, तो ये ज़िला हमारा था, अब इसको 3 गुना मतलब इसको 3 से ज़र्ब करना। ठीक है, अब हमने ज़िला 3 गुना कर दिए, अब हम मुरब्बे का रकबा निकालेंगे कि जब ज़िले को 3 गुना कर दिए तो मुरब्बे का रकबा कितना आता है। तो मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, अब इसमें हम ये वाला रखेंगे, जो ज़िला हमने 3 गुना कर दिए वो यहाँ पर रख देंगे, 3 ज़र्ब ज़िला। ठीक है, और उसके ऊपर ये मुरब्बा। अब हम मुरब्बा निकाल लेंगे, 3 का मुरब्बा यानी 3 को 3 से ज़र्ब करना, तो ये हो गया 9, और ज़िले का मुरब्बा यानी ज़िला
स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, ज़िला स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मुरब्बे का जो रकबा है वो ज़िला स्क्वायर है, लेकिन जब ज़िले को हमने 3 गुना कर दिए तो ये जो हमारा ज़िला 3 गुना करने पर हमारा जो मुरब्बे का रकबा आया वो पहले वाले मुरब्बे के रकबे का 9 गुना हो गया। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे कि मुरब्बे के ज़िले को 3 गुना करने पर उसका रकबा असल मुरब्बे के रकबे का कितना गुना हो गया? 9 गुना। 9 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको समझना है कि ज़िला हमको कितने गुना करने बोल रहा है, उतने गुना करके उसको ज़ाब्ते में रख दो और फिर मुरब्बा निकालने के बाद देखो कि असल मुरब्बे से वो कितना गुना बढ़ गया। तो असल मुरब्बे का रकबा ज़िला स्क्वायर है, लेकिन जब हमने 3 रखे तो ये हो गया 9 ज़ब ज़िला स्क्वायर, यानी असल मुरब्बे का कितना गुना हो गया? 9 गुना। तो आपने देखे कि इससे पहले वाली मश्क में हमने अहाता मालूम करे, उसमें भी हमको ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ी। इस मश्क में भी हमको रकबा मालूम करने के लिए मुरब्बा और मुस्ततिल के रकबे के ज़ाब्ते की मदद से हमने हल किए। तो इसलिए आपको मुरब्बा और मुस्ततिल के रकबे और अहाते का ज़ाब्ता अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर आप उसको ज़बानी याद कर लेते हैं तो आपको ये मश्क और इसकी दूसरी जो मश्क है वो हल करना आसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मश्क अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।